बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फिज़िक्स शाह शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिज़िक्स स्टार्ट कर ली थी और आज यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में हम लेक्चर नंबर 12 स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। यानी आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, कैसे बनता है और इनसे हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है और इस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड एंड टाइम, कि जब आप स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हो उसको स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं, या इसको आप वीटी ग्राफ भी कहते हो। यानी आप क्या करते हो, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड v एंड टाइम t इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। अब अगर आप एक्स वाई प्लेन में देखते हो तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस आप लोगे टाइम और एलॉन्ग वाई एक्सिस आप लोगे स्पीड, लेकिन ये टाइम जो है ये होगा सेकंड में और स्पीड जो है ये किस चीज़ में होगा, मीटर पर सेकंड में। अब जाहिर बात है कि अब अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है या जिस तरह भी आता है तो यहाँ पे एक कर्व बनेगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और टाइम के साथ वो क्या करता है, अपनी स्पीड को चेंज करता है, तो जाहिर बात है इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, फिर ये डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो इन चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर भी मैंने वो बात दोबारा लिखी है कि इसी स्पीड टाइम ग्राफ में हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं टाइम और एलॉन्ग वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। कल भी मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि जिस तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा था कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो उससे हमें मिल रहा था स्पीड, ठीक है। आज क्या है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, तो इससे हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। यानी आप ये कह सकते हो द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे भी इस ग्राफ को तो एलॉन्ग वाई एक्सिस आपने क्या लिया हुआ है, स्पीड, और एलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने क्या लिया हुआ है, टाइम। तो जब स्पीड को आप टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है जो अक्सर जो है वो टेस्ट में पूछा जाता है कि द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ वीटी ग्राफ गिव्स अस, आप कहोगे एक्सेलरेशन। और इसी तरह अगर वो पूछे कि द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस, तो आप कहोगे स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी ये जो आपके पास ये एरिया जो आपको आता है ये क्या चीज़ है, यानी इस ग्राफ के अंदर, इस कर्व के अंदर जो एरिया होगा ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे कि ये जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं ये दरअसल उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए, द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन एंड द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये आपके पास क्या है, वीटी ग्राफ है। अब ये इसके अंदर क्या है, एरिया है। अब आपको पता है कि ये अगर स्पीड है तो इसका ये साइड भी स्पीड होगा, ये टाइम है तो इसका अपोजिट भी टाइम। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी रेक्टेंगल है या कोई भी स्क्वायर है, उसका एरिया आप कैसे मालूम करते हो, उसका जो लेंथ है और उसका जो विड्थ है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, यानी W क्रॉस L, तो ये इसके आ जाता है एरिया। लेकिन जहाँ पर आप इसको V और T को मल्टीप्लाई करोगे तो V और T जो है ये दरअसल क्या है, यहाँ पर आपको S, यानी आपने पढ़ा था ये एक इक्वेशन कि S इज इक्वल टू वी टी, V और T को मल्टीप्लाई करने से हमें डिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू विड्थ, यहाँ पर क्या है, स्पीड और टाइम है, जो कि इसका ये मतलब है कि ये जो एरिया है ये हमें क्या बताता है, डिस्टेंस। क्या बताता है, डिस्टेंस। और यहाँ पर भी मैंने वो बात लिखी है एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर है? अच्छा, अब इस बात को जरा दोबारा देखते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आप देखते हो इस फिगर में कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, टाइम के साथ साथ, यानी टाइम के साथ साथ वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है। पहले वो फर्स्ट सेकंड में 2, फिर नेक्स्ट में जो है वो 4 तक चला जाता है, फिर 6 तक चला जाता है और फिर 4th में इस तरह 8 में चला जाता है।
तो आप कहोगे कि इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इन डेल्टा v डेल्टा t, ठीक है। तो ये डेल्टा v का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड का मतलब क्या है, vf माइनस vi, और इसी तरह चेंज इन टाइम का मतलब क्या है, tf माइनस ti, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका क्या है, tf है, क्या है, tf है, और इसी तरह ये क्या है, ti है। यहाँ पर ये 8 जो है ये क्या है, 8 जो है वो vf है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, vi थी। जब आप चेंज निकालोगे तो आप क्या कहोगे कि 8 माइनस 0, 8 माइनस 0, इसी तरह 4 माइनस 0, ठीक है, 4 माइनस 0, तो हम कहेंगे कि 8 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, इससे आपको मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। यानी इस फिगर को आप देखोगे, मैंने कल भी आपको बताया था कि हम ग्राफ को देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है। देखो ग्राफ से हमें सारा पता चल गया, और इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव करता है ये हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड चेंज करता है। यानी हर एक सेकंड के अंदर इसकी जो एक्सेलरेशन बनती है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैंने दूसरी बात जो आपको बताई थी कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैसे, आइए देखते हैं। ये आपके पास वही ग्राफ है दोबारा, ठीक है। 0 से 4 तक ये टाइम लेता है, और 0 से 8 तक ये क्या करता है, अपनी स्पीड को चेंज करता है। अब होगा क्या कि इसके अंदर ये जो है ये आपका एरिया है, और एरिया को मालूम करने के लिए उसकी जो एडजेसेंट साइड है उसको मल्टीप्लाई करते हो, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो जहाँ पर यहाँ पर लेंथ क्या है आपकी वेलोसिटी है, विड्थ क्या है टाइम है, या इसको लेंथ ले इसको विड्थ ले, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो v और t, तो vt असल में आपके पास क्या आता है, डिस्टेंस आता है, क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पर जब आप क्या करते हो इस वेलोसिटी को, यानी 30 वेलोसिटी क्या है, चेंज क्या है वेलोसिटी में, 8 मीटर पर सेकेंड, क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 8 इंटू टाइम में कितना चेंज था, 4, तो आप कहोगे 8 4 आर 32, तो ये हो जाएगा 32 मीटर। यहाँ पर भी मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा एस इक्वल्स टू वी इंटू डेल्टा टी। जब निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और इसी तरह चेंज इन टाइम, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से आपके पास आ जाता है कि इस ग्राफ के अंदर ये जो कर्व है इसके अंदर जो एरिया है वो कितना है, 32 मीटर है। कितना है, 32। लेकिन अब आप जब देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट तो ऐसे मूव करता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कवर होता है, ये वाला नहीं होता। तो फिर आप जो है ये आपके पास बन जाएगा ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हो जाएगा 1/2, लेंथ क्या है इसकी 4, ठीक है, क्या है 4, इंटू विड्थ क्या है 8, तो ये कट जाएगा 2 इंटू 8 विच इक्वल टू 16 मीटर। यानी इसका जो एरिया बनता है वो कितना है, 16 मीटर बनता है। क्या बनता है, 16 मीटर। अब मेरे पास डिफरेंट 3 केसेस है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था और आज मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 3 जो है वो आपको ग्राफ नज़र आते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है। ये 1, ये 2 और इसी तरह ये वाला 3rd वन, ठीक है। तीनों जो है वो वीटी ग्राफ है। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये ओरिजिन, टाइम है, स्पीड है, ओरिजिन, टाइम है, ओरिजिन है और स्पीड है। अब आप जब देखोगे कि ये ग्राफ अगर इस तरफ जा रहा है ए से, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि टाइम गुजरने के साथ साथ स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका ये मतलब है कि आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। किसके साथ मूव करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है 0, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही। दूसरा आपके पास आता है फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। इसमें जब आप देखोगे कि टाइम के साथ जो है वो स्पीड में चेंज आ रहा है,
यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, टाइम के साथ ख़ास चेंज आ रहा है उसमें सीक्वेंस के साथ। और फिर अगर आपके पास ये वाला आ जाए तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो टाइम गुज़र रहा है स्पीड में चेंज तो आ रहा है लेकिन एक ख़ास सीक्वेंस के साथ नहीं, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर जितना टाइम गुज़र रहा है तो उसके अंदर चेंज जो है वो भी कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका ये मतलब है कि आपका ये जो ग्राफ है ये आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है, सॉरी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यानी कभी उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है 2 मीटर पर सेकंड उसमें चेंज आता है, तो कभी 4 आता है, कभी 6 आता है, तो कभी 10 आता है, कभी 100 आता है, मुख्तलिफ। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका स्लोप जब आप निकालोगे तो वो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसका स्लोप 0 है, क्योंकि स्लोप क्या है, a इक्वल्स डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो जब v में चेंज 0 हो तो एक्सेलरेशन जो है वो 0, यानी स्लोप 0 का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे स्लोप यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर स्लोप वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेरिएबल है। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर, कि आज के इस लेक्चर में हमने स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि इस तरह स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप या ग्रेडियंट जो है वो किस तरह हमें एक्सेलरेशन देता है। फिर इसी ग्राफ के अंदर जो मतलब कर्व के अंदर एरिया बनता है, वो एरिया दरअसल क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल होता है। फिर हमने उसके लिए किस तरह एरिया को मालूम करना है। और फिर हमारे पास ये लास्ट 3 कंडीशन आ गए कि इसमें हमें किस तरह पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 है या कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।